यार किसी की किस्मत कितनी ही खराब हो सकती है। मैं चाहता नहीं था कि ये लाइन के साथ ये वीडियो शुरुआत करूं, पर बात ही ऐसी हो गई है कि मेरे को दिमाग पूरा घूम चुका है। कहने का मतलब ये है कि बीते 2 दिन पहले मैंने वीआई से जियो में अपना सिम को पोर्ट कराया था। सिम लाने के कुछ देर बाद जो है उसका मतलब टावर चला गया था, तो मैंने सोचा कि बदल देता हूँ सिम को। सॉरी। सिम बदला तो उसमें भी टावर नहीं आया, तो वापस से जब मैंने वीआई का सिम लगाया तो वापस प्रॉपर आ गया था। तो मैंने जियो का सिम जो है अपने फ़ोन कवर के पीछे ही रख दिया था। अब वो हुआ है ऐसा कि मेरा जो कवर है वो हल्का सा पीछे से क्या है कि ओपन है, ठीक है, मतलब हल्का नहीं, इतना बड़ा जो है ओपन है, यहाँ से यहाँ तक। वो ब्रांडिंग नेम का जो है वो दिखाने के लिए वो पूरा ओपन है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कितना ही समय लगेगा, 1 या 2 दिन बाद तक जो है अगर सही से चला तो रखेंगे, वरना वापस से लगा देंगे। ये सोचकर मैंने उसको कवर के पीछे ही रख दिया। अब देखो ऐसा हुआ है कि कल तक सुबह तक ठीक था, लेकिन कल शाम से पहले वो जो सिम था वो उसमें से ही स्लिप करके गिर गया है कहीं पे, और मेरा पूरा दिमाग घूम गया है, ठीक है। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं। और मैं बिल्कुल भूल चुका था उसके बारे में। जब मैं बाथरूम में गया था तो मतलब मेरा ध्यान उस चीज़ पे गया। देखो ये रहा वो जियो का नंबर, जो मैंने एमएनपी कराया था, ये उसका क्यूआर वगैरह है। और इसमें से ही मैंने वो सिम जो है निकाल लिया था और अपने सिम पोर्ट में लगा के टेस्ट किया था, तो उस समय जो है उसमें जो नेटवर्क था वो नहीं आया था। तो वापस से मैंने उसको कवर में लगा दिया था। अब उस कवर का नतीजा जो है ये हुआ कि अब मेरे को 150 रुपये का लॉस हो चुका है। पूरा इसे एमएनपी वगैरह कराने के लिए मेरे को 150 रुपये पे करना पड़ा था। अगर तुमने वो ब्लॉग नहीं देख रखा है तो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हो। और फिलहाल ये मेरा दिमाग पूरा घूम चुका है। कल रात मेरे को ये बात रियलाइज़ हुआ और कल रात से ही मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ इस ब्लॉग को बनाने के लिए। मेरा मतलब दिमाग का भान भूसड़ा एक हो गया है। कभी कभी लगता है कि मेरे किस्मत है वो कुत्ते की पूंछ से लिखी हुई है। एक टाइम पे कभी सीधा चल ही नहीं सकता है। सब चीज़ सही चलता है तब तक कोई ना कोई नुकसान मेरे को हो ही जाता है। और दूसरी नुकसान मेरे को ये हुई है, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो ये देखो ये क्या है। ये एक बोट का नेक बैंड है, जो करीबन ऑफर वगैरह लगा के मेरे को 1200 रुपये में पड़ा था। और एक बार इसकी हालत देखो, ये देखो, ये तो हाल हो रखा है। ये सब प्रॉपर फंक्शनिंग था, देखो एक साइड का बिल्कुल सही है, और एक साइड का जो है ये मैंने आकर इसे जो है मतलब घर पे छोड़ा हुआ था, तो ये पिछले कोई ब्लॉग में देखा होगा, मैंने वहाँ से लाया, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है मेरे को इसे यूज़ करने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि इसका जो है वो वाला पिन है, टाइप ए वाला, और वो वाला मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसे चार्ज किया नहीं, तो इसको यूज़ भी नहीं कर पाया। तो जहाँ था वहीं पे छोड़ दिया था। और इसको जो है इतना नुकसान किया है कि ये पूरा काट कर हटा ही दिया है। चूहा जो है इसको काट के हटा दिया है। तो ये तो हालत है मेरी, कभी भी सीधी रेखा में मेरी किस्मत चलती ही नहीं है। हर बार कोई ना कोई नुकसान होता ही रहता है। और जो सिम वाला नुकसान अभी बताया हूँ वो प्रॉपर तरीके से तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। देखो, अभी जो है अगर अभी तक तो टावर है तब तक सही है, लेकिन जैसे ही टावर जाएगा तो ये वाला सिम भी बंद हो जाएगा, और तुम्हारा जो जियो वाला सिम मैं निकाला हुआ था वो भी बंद ऑलरेडी, मतलब भुला ही चुका है। तो एक तरीके से वो भी तुम्हारे पास है ही नहीं। तो दोनों सिम जो है तुम्हारे पास बंद हो जाएगा। और दूसरा जो सिम अब निकालना पड़ेगा, वो तुम्हें 200 या 150, 200, 400 रुपये देकर निकालना पड़ेगा। तो अब तुम समझ रहे हो कितने का फैक्टर लग चुका है ऑलरेडी। तुम्हारा जो सिम था वो उससे अगर चलाते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, लेकिन अब तुम सिम भुला भी दिए हो। ये सिम अब कुछ घंटे या फिर अगले दिन बंद भी हो जाएगा, इस पे नेटवर्क आएगा नहीं। तो ये एक तरीके से पूरा तरीके से मैं एक ट्रैप में ही फंस चुका हूँ। पता नहीं क्या करना पड़ेगा आगे चलने के लिए। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से एक बार मतलब उस दुकान पे जाऊँगा और कहूँगा ही ऐसा ऐसा कुछ हो रखा है। तो पता नहीं वो क्या करेगा क्या नहीं। मेरे को लगता है कि वो पोर्ट जो मैंने कराया था उसे पहले कैंसिल करा दूंगा, और वापस से हो सकता है तो पोर्ट करा लूँगा। अब दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन कहीं वो कहने ना लगे कि 3 महीने के बाद ही पोर्ट होगा, तो वो दिक्कत अभी भी मेरे को लग रही है कि होगी। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता। उस चीज़ का टेंशन मेरे को इतना था कि कल रात मैं सही से सो भी नहीं पाया। आँख के नीचे पूरा डार्क स्पॉट्स हो गया है, गड्ढे हो गए हैं। और
ऐसा भी नहीं था कि मेरे को मालूम नहीं था कि वो ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने जब उसमें डाला ना तभी मेरे को आइडिया लग गया था कि कहीं हो सकता है उसमें से गिर जाए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि कितना ही समय तक रहूँगा ऐसे। हाँ, आखिर बाद में मतलब लगाना ही है तो उस समय ढूंढने से अच्छा कि एक जगह पे मतलब रहेगा तो अच्छा से दिखाई भी देगा, और जब ज़रूरी होगा तब लगा भी लूँगा। लेकिन मैं भूल गया था कि मैं ऐसा आदमी हूँ नहीं कि एक जगह सही से रहूँ। फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। और फिलहाल तो मैं नहा धोवा के तैयार हो चुका हूँ। अब हम लोगों को वो चीज़ के लिए जाना है जहाँ से मेरे को वापस सिम मिल सकता है। अब देखते हैं कि अब कितने का भागटा लगता है। ऑलरेडी 150 रुपये का लग चुका है। पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो वो भी देखना पड़ेगा। और फिलहाल मैं और कोई नुकसान उठाने के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए मैंने हेलमेट ऑलरेडी ले चुका है, ताकि आगे जाकर कहीं चालान वगैरह कट भी रहा हो तो मैं उसके दायरे में ना आ जाऊँ। तो फिलहाल मैं अपने रूम से बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ से उस दुकान पे चलते हैं जहाँ से मैंने वो सिम लिया था। फिलहाल मैं यहाँ से निकलता हूँ। और अभी मेरा लुक कैसा है एक बार कमेंट करके बता देना। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैं दुकान पे आया हुआ था, और जैसा कि मेरे को पता था एक नया झमेला क्रिएट हो गया है। कहने का मतलब ये है कि दुकानदार बोल रहा है कि अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, वरना ये सिम तो तुम्हारा अभी कुछ नहीं हो सकता है। जब सिम तुम्हारा बंद होगा तो रिप्लेस कराना पड़ेगा। और इससे मैं अपने रूम पे पहुंचकर अच्छे से तुम्हें समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। उधर ही कहीं पे मतलब दुकान है, वहीं से मैंने कराया था। हाँ, तो सिम के लिए सीन ऐसा हो रखा है कि जब मैंने उससे बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, तो उसने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको सिम मिल जाए तो ठीक, वरना रिप्लेस कराना पड़ेगा सिम। तो मैंने पूछा कि कैसे होगा, तो वो बोलता है कि इधर आसपास में कोई नहीं करता है, वो आपको जियो के स्टोर पे ही जाके करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि कहाँ है, कैसे होगा, कितना खर्च लगेगा। तो वो बोलता है कि मतलब और जाते ही हो जाएगा, और 150-200 रुपया खर्च आएगा। वही बात, आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। देखो, सब चीज़ों में जो है केवल गलती निकालना ठीक नहीं होगा। आज अच्छी चीज़ ये हुई है कि आज है मंडे, ये सावन का दूसरा सोमवारी है। अगर सोमवारी पहला वाला नहीं देखे वो वीडियो तो जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सारी लेडीज़ को जो है मंदिर में जाते हुए देखा था, जो कि एक अच्छा मन को सुकून देने वाला इन्वायरमेंट था। ऊपर से मतलब डीजे वगैरह भी थोड़ा बहुत बज रहा था तो सही था। फिलहाल अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा वीआई के कस्टमर केयर से बात करता हूँ, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर पाए। तो देखते हैं क्या होता है। अब तो कस्टमर केयर वाले भी मना कर दिए दोस्त कि नहीं हो पाएगा। 24 घंटे के अंदर अगर आपने फ़ोन किया हुआ होता तो हम कुछ कर सकते थे, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे को लगता है कि क्या हूँ, इतना झंझट में मैं पड़ गया। आराम से जैसा था वैसा रहता तो ही ठीक रहता। लेकिन ये एक लाइफ का पार्ट है जो मेरे को फेस करना ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल उसने टाइमिंग तो बता दिया है कि इस नेटवर्क का टावर चला जाएगा आपका कल सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास में। अब देखते हैं कि, और एक बात भाई साहब मैंने जो नोटिस की है वो क्या ही खतरनाक है। वीआई में आजकल 4G अगर आपका फ़ोन है तो अनलिमिटेड नेट यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब इतना नेट देगा कि तुम सोच में पड़ जाओगे कि भाई साहब मैंने तो रिचार्ज इतना ही का किया था पर ये चल कैसे रहा है इतना। मैंने 99 रुपये का रिचार्ज किया था। एक बार तुम अपने अगल बगल में अगर किसी का वीआई का सिम होगा तो उसमें नेटवर्क रिचार्ज करके देख सकते हो कि कितना नेट दे रहा है, ठीक है। 200 MB दोस्तों लिख रहा था, और करीबन 2 दिनों से मैं अनलिमिटेड नेट यूज़ कर रहा हूँ, जितना देर चाहूँ उतना देर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी मेरा नेट का ये ख़त्म नहीं हो रहा है, वीडियो चलना बंद नहीं हो रहा है। तो दरअसल ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि मेरे को मिला है 130 GB एक्स्ट्रा में। 200 MB वो तुम्हारा प्लान के साथ है, लेकिन मेरे को मिला है 130 GB एक्स्ट्रा में। वो कैसे? वीआई गारंटी के साथ। अगर तुम कोई भी न्यू सिम लोगे ना तो 1 साल के लिए तुम्हें वीआई गारंटी मिलता है, जिसमें हर महीने तुम्हें 130 GB एक्स्ट्रा दिया जाता है।
तो वो अभी तक तो वीआई के साथ बहुत ही बढ़िया है। अगर 4G फ़ोन है तुम्हारे पास तो वीआई तुम्हारे लिए बेस्ट नेटवर्क है। मोतिहारी साइड वाले एरिया में, लोकल एरिया में तो जाओगे तो उसका टावर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे घर पे भी नहीं रहता है। लेकिन मोतिहारी में तुम जहाँ पे तुम दूसरे नेटवर्क में 250-300 का रिचार्ज करा के चलाते हो, वहाँ पे तुम 100 रुपये का भी करा कर रिचार्ज आराम से 1 महीने तक पूरा फुल इंटरनेट अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। तो ये तो अभी तक मेरे को वीआई के साथ अच्छा लगा था, लेकिन जैसे ही अच्छा लगना चालू हुआ ये सभी सीन होना चालू हो गया। तो फिलहाल अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरे को लगता है वीआई स्टोर पे ही कल जाना पड़ेगा। आज तो कोई सुनवाई होगा नहीं जब तक ये नेटवर्क बंद नहीं होगा, वो चालू नहीं होगा। वो चालू नहीं होगा तब तक वो वीआई के मतलब सर्विस सेंटर में दिखाएगा ही नहीं कि वो नंबर वीआई में एक्टिवेट है। तो इस कारण मेरे को अभी वेट करना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं कि क्या करते हैं। मेरे को तो लगता है दोस्तों कि ये वीआई वाले ने ही मेरे को बद्दुआ दे दी थी कि जा रहे हो तुम मेरे को छोड़ के, तुम्हारे साथ ही ये सिम के साथ अच्छा हो ही ना। क्योंकि जब मैं उससे पोर्ट कराया था तो करीबन 3-4 कॉल मेरे को आया था कि क्या ही दिक्कत है आपको वीआई के साथ, आपके लिए और भी अच्छे ऑफर्स आ रखे हैं। और तो और कि क्या एक्सपीरियंस ख़राब रहा हम लोगों के साथ, आप चाहें तो मतलब कैंसिल कर सकते हैं, हम आपको और भी अच्छे ऑफर्स दिखा सकते हैं। वो पोर्ट कैंसिल करने के बारे में बात कर रहा था। तो मेरे को लगता है मैंने वो सब उस समय नहीं किया, इस वजह से जो है शायद मेरे साथ ऐसा हो गया। फिलहाल अब कुछ नहीं हो सकता है। मैं सिम कल रात को ही बहुत ज़्यादा ढूंढा लेकिन मिला नहीं। और हो सकता है वो आधे रास्ते में इधर उधर कहीं गिर गया होगा। फ़ोन लेकर बातों वगैरह कर रहा हूँ तो कहीं वहाँ से गिर गया होगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। लेकिन जो भी है सो है, क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल मैं नाश्ता करने के बारे में सोच रहा था। तो चलो पहले नाश्ता करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। बीते दिन दोस्तों मैं अपने दोस्त के दुकान पे गया था, मतलब वो फ़ोन वगैरह लेके, टैब वगैरह लेके वीडियो अपलोड करने के लिए। और वहीं पे मेरे को लग रहा है कि कहीं सिम गिर गया होगा। तो अभी कुछ देर पहले मैं उसी से बात कर रहा था, लेकिन उसने डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं गिरा है। हो सकता है उसे नहीं मिला हो लेकिन किसी और को अगर मिल गया होगा तो वो ले लिया होगा। भाई क्या ही कर सकते हैं दूसरा चीज़। और वो मेरा पर्सनल सिम था तो हो सकता है कि जिसको मिला हो वो गलत काम के लिए यूज़ कर सकता है। तो पहले तो अभी इसमें जब तक नेटवर्क है उसमें नहीं आएगा, और जैसे ही इसका नेटवर्क जाएगा मैं उस सिम को ब्लॉक कर दूंगा। अब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल भूख तो मेरे को बहुत तेज़ लग रही है, तो चलते हैं कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए। अभी मैं रूम पे जो है खाना नहीं बना रहा हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि क्या ही मतलब बनाऊँ, और उतना हो नहीं जाएगा खटने को। और दूसरा बात कि फिलहाल अभी मतलब मन भी नहीं कर रहा है बनाने को। तो 20 रुपये में पहला नाश्ता हो जाता है, और शाम को लगता है मेरे को कि अगर घर जाऊंगा तो और भी अच्छे से मतलब तैयार नहीं हो पाता हूँ खाना बनाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम अभी भी हो रखा है। तो अभी आए हैं बाहर जाने के लिए खाने। देखते हैं कि आज कितने का नाश्ता करते हैं। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। ऑल राइट दोस्तों, तो मैंने पिछले ब्लॉग में बता रखा था कि मतलब मोतिहारी जो एनएच है उस पे ये मोतिहारी पुलिस का बैरिकेड है, और यहाँ सामने जो है वैशाली पुलिस का बैरिकेड है यहाँ इस साइड में। लेकिन अभी जो है वो हट चुका है। तो ये एक तरीके से कह सकते हो कि मेरे वीडियोस के थ्रू ही मतलब किसी को अवेयरनेस हुआ होगा तो वो हटाया है। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि वीडियो की वजह से हुआ है, क्योंकि वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं। मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसके कारण जो है उस पर थोड़ा बहुत व्यूज़ आया है, तो हो सकता है मोतिहारी के आसपास में भी वो वीडियो चला है, ताकि तभी तो जाके वो मतलब हटा है। तो फिलहाल ये एक चीज़ अच्छी हुई है मेरे वीडियोस के थ्रू। फिलहाल अभी अपने गंतव्य पे पहुंच चुके हैं। फिलहाल लेटी का ऑर्डर मैंने दे दिया है, आता है तो आपसे बात करेंगे। तो so
देख रहे हो साइज एक बच्चे का ऊपर हो गया तो उसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये काफी बड़ा बड़े देखे थी। तो ये अभी के लिए मेरा नाश्ता होने वाला है। चलो इसी करके निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट दोस्तों, तो खा पी के निकल चुका हूँ और अभी अपने रूम पे चलूँगा। यहाँ बगल में पटना जाने के लिए बस लगी है। इस दिन बस से तो नहीं लेकिन ट्रेन से ज़रूर चलूँगा पटना। फिलहाल अपने रूम पे चलते हैं। और जब 3 में तो मियाज मस्त हो जाता है, पूरा ये पेट भर जाता है। फिलहाल ये पूरा रोड जो है मिट्टी से भरा जा रहा है इंच के बराबर लाने के लिए, वरना NH इतना ऊंचा हो गया था कि सही से तुम्हें दिखता भी नहीं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। चलते हैं अपने रूम पे, फिर देखते हैं कि क्या होता है।